Good morning, students. I am Anil Kumar Fry and I am standing before you to present you GKRV online classes. Today, I will teach you English of class 3 standard. As you all know that we have already studied the first chapter, which word in the past. Then the second chapter is a poem that is called If Mice Could Roar. This is a poem written by Ruskin Bond. Students, you know Ruskin Bond is a famous Indian poet of British origin. He lives in Missouri and he has written innumerable number of books. Now, his poem If Mice Could Roar, there are some new words, difficult words, कुछ कठिन शब्द हैं. उसको पहले हम लोग देख लेंगे क्या है. So, fly high. Folk means people. Fly high का मतलब उड़ना. People means हमारे लोग. Then butter, put like butter. Shower का मतलब होता है rain, बारिश. Bullies का मतलब persons who use their strength to frighten other people. मतलब कोई अगर हमसे ताकतवर इंसान है जो हम पे दबदबा बनाना चाहता है तो उसको हम बोलेंगे bullies. तो स्टूडेंट्स, ये पोयम को पहले मैं पढ़ूंगा और उसके अंदर ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब समझ पाएंगे. तो ये पहला पोयम है. पेज नंबर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 में है. ये कोर्स बुक, इंग्लिश कोर्स बुक, चैप्टर नंबर 2. द नेम ऑफ द पोयम इज इफ माइस कुड रोर. सबसे पहले हम माइस का मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय माइस. बच्चों, क्या है माइस? माइस है रेड का प्लूरल फॉर्म, वो है माइस. ठीक है. रोर, व्हाट डू यू मीन बाय रोर. रोर का मतलब क्या है? रोर एक आवाज है. जैसे तुमको पता है कि हर पशु पक्षी अलग अलग आवाज निकालते हैं. तो रोर होता है टाइगर्स, लायंस, वो जो आवाज निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रोर. चिड़िया वो सब नहीं कर सकते हैं, चूहा है वो सब नहीं कर सकते हैं, बिल्ली वो नहीं कर सकते. बिल्ली क्या करती है? मियाओ. कुत्ते लोग क्या करते हैं? डॉग्स बार्क. तो वही डिफरेंस है. ये इमेजिनेशन है. इमेजिनेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि पोएम में जो पोएट है रस्किन बॉन्ड, वो क्या सोच रहे हैं कि ये होता तो कैसा होता, वो होता तो कैसा होता. तो वैसे ही ये पोयम का जो नाम है इफ माइस कुड रोर, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वही है ये पोयम का सारांश. तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं पहले स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ. इफ माइस कुड रोर एंड एलिफेंट सोर एंड ट्रीज ग्रो अप इन द स्काई. देखो पहला लाइन क्या है बच्चों? इफ माइस कुड रोर, अगर चूहे, अगर शेर और सिंह जैसे आवाज निकाल पाते हैं. इफ एंड एलिफेंट सोर, सोर का मीनिंग देखो बच्चों, यहाँ पे शोर है फ्लाई हाई. क्या बच्चों तुमको लगता है कि हाथी जो है वो उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे. लेकिन वो एक इमेजिनेशन है, वो ऐसे सोच रहे हैं. सोचने में क्या हम बहुत कुछ सोच सकते हैं. सोचने में हम सोच सकते हैं कि हम भी उड़ सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है. वो सोच रहे हैं खाली. फिर उसके बाद देखो जो तीसरा लाइन है, पहला स्टैंडर्ड का, एंड ट्रीज ग्रो अप इन द स्काई. तुमको तो बच्चों पता होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो जमीन पे उगते हैं, कभी आसमान में उगते हैं क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है. लेकिन ऐसा जो पोएट है वो ऐसा सोच रहे हैं. देन दूसरा स्टैंडर्ड हम आएंगे बच्चों. इफ टाइगर्स कुड डाइन एंड बेल्स नेवर रिंग. सॉरी, इफ टाइगर्स कुड डाइन ऑन बिस्कुट्स एंड वाइन. बच्चों तुमको तो पता होगा जो टाइगर्स है, जो लायंस है, वो मांसाहारी प्राणी होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक वर्ड है कार्निवोरस को बोलते हैं. तो बच्चों तुमको क्या लगता है कि ये जो शेर है, जो भालू है, जो सिंह है, ये जो मांसाहारी प्राणी है, ये क्या बिस्कुट और ये वाइन का मतलब होता है बच्चों दारू, शराब, क्या वो उसको खा सकते हैं? क्या वो डाइनिंग टेबल में खा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है. ये खाली इमेजिनेशन है. ठीक है. फिर उसके बाद जो अगला है, एंड द फेटेस्ट ऑफ फोक कुड फ्लाई. इसका मतलब क्या है? फेटेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मोटा से ज्यादा मोटे लोग, क्या वो उड़ सकते हैं क्या हवा में? ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. देन उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं तीसरा स्टैंडर्ड में. तीसरा स्टैंडर्ड है इफ पेबल्स कुड सिंग. बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है मीनिंग पेबल्स. पेबल्स का मतलब क्या होता है? पेबल्स का मतलब होता है गोल गोल पत्थर जो नदी किनारे, समंदर के किनारे पाए जाते हैं. बहुत चिकना होता है सरफेस उसको हम बोलते हैं पेबल्स. तो इफ पेबल्स कुड सिंग, क्या बच्चों तुमको लगता है गाना कौन गा सकता है? हम गा सकते हैं. कि पशु पक्षी भी अगर उनका आवाज निकाल सकते हैं, एक सुरीला आवाज, लेकिन क्या पत्थर गाना गा सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. एंड बेल्स नेवर रिंग. जो बेल्स होता है बच्चों, बेल्स होता है मतलब जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, घंटी बजता है, अगर वो बजना नहीं करेगा, लेकिन उसका जो काम ही है बजना, अगर वो बजना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? एंड टीचर्स वर लॉस्ट इन द पोस्ट.
और जितने भी टीचर्स हैं, जैसे हम जैसे टीचर्स हैं, वो कहीं गुम हो जाएंगे पोस्ट। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक हम लोग एक इमेजिनेशन है, हम ऐसा सोच सकते हैं, सोचने में बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो ये भी उनमें से एक भाग है। फिर बच्चों इसके बाद देखो हम तीसरे स्टैंडर्ड में आते हैं। इफ टॉर्टोइस कुड रन, बच्चों तुमको पता है टॉर्टोइस का मतलब क्या है? टॉर्टोइस का मतलब होता है बच्चों कछुआ। क्या कछुआ दौड़ सकता है? तुमने तो बच्चों एक कहानी पढ़ाई होगा बचपन में, रैबिट एंड टॉर्टोइस का। वो क्या है, रैबिट जल्दी जल्दी दौड़ भागता है, लेकिन क्या कछुआ भाग पाएगा? नहीं, कछुआ बहुत स्लो चलता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड लॉसेस बी वन, लॉसेस का मतलब होता है हार, और जितने भी हम लोग हारते हैं, कभी कभी गेम में हार गए, कभी पढ़ाई में हार गए, कभी और कुछ में हार गए, क्या वो हम अचानक से जीत जाएंगे? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक गुजरा हुआ वक्त वो दोबारा वापस कभी नहीं आता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एंड बुलीज बी बटर्ड ऑन टोस्ट। बच्चों देखो यहाँ एक वर्ड आया है बुलीज, पर्सन्स हु यूज देयर स्ट्रेंथ टू फ्राइटन अदर पीपल। इसका मतलब बच्चों देखो, तुम कभी देखोगे स्कूल में तुम्हारे कुछ सीनियर्स हैं, तुमको मतलब घर में भी कोई तुम्हारे बड़े हैं, तुम पे मतलब तनाने की कोशिश करते हैं, तुम पे दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या बटर, एक वर्ड पुट लाइक बटर, उनको क्या हम जो टोस्ट है, टोस्ट का मतलब पता है बच्चों, ब्रेड से जो टोस्ट बनता है उसमें ऐसा बटर लगा के, क्या ये पॉसिबल है? क्या लोगों को ऐसे कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक सोच है। देन बच्चों सबसे आखिर में एक स्टैंजा है, वो है इफ ए सॉन्ग ब्रॉट ए शावर। बच्चों तुमको पता है सॉन्ग का मतलब होता है गाना, और बच्चों सावर देखो यहाँ मैं मीनिंग लिख चुका हूँ रेन, सावर का मतलब होता है रेन। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं गाना गाऊं और बारिश होना चालू हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है। देन एंड ए गन ग्रू ए फ्लावर, मतलब बच्चों तुमको तो पता होगा गन का मतलब क्या है? गन का मतलब होता है बंदूक, छोटा हो बड़ा हो जैसे भी हो, बंदूक से बच्चे क्या होता है? गोली निकलता है, हम जब गोली डालते हैं तो वहां से गोली निकलता है, आवाज निकलता है। लेकिन यहाँ बोला गया है, रस्किन बॉन्ड जी ने ये बोला है कि वहां से फूल निकलेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। फिर सबसे जो आखिरी लाइन है बच्चों, दिस वर्ल्ड वुड बी बेटर देन मोस्ट, ये हो सकता है, ये अगर ये सब चीजें अगर होने लगेंगी तो वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस टू लिव इन, ये जो वर्ल्ड है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। अगर ये सब होने लगेगा, अगर ये सब हम देखने को मिलेगा अपने आंखों से, तो ये सब क्या है, जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, वो हमारे रहने लायक हो जाएगा। यही है इस पोयम का सारांश। और बच्चों यहाँ जो पोयम है, जो पोएट है, जो कवि है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये सब चेंजेस हमारे विश्व में आ जाएगा तो क्या ये सब जो हम जो अभी रह रहे हैं जैसे, उसमें ये सब चेंजेस हमको देखने को मिलेगा, और जो पूरा वर्ल्ड है वो एक बेहतरीन प्लेस हो जाएगा, बेहतरीन जगह हो जाएगा रहने के लिए। ये एक सोच है जो शायद ही कभी संभव हो सकता है बच्चों। इट इज नॉट पॉसिबल, जैसे कि हमने कुछ पहले दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इफ एलिफेंट्स कैन फ्लाई हाई, इफ ए सॉन्ग ब्रॉट ए शावर। तो ये बच्चों एक्चुअल में हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक सोच जो रस्किन बॉन्ड जी ने बनाया है, उससे ये सोचा गया है कल, लेकिन ये एक्चुअल में संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमने ये पूरा पोएम कंप्लीट किया है, वैसे यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स है, कुछ हार्ड वर्ड्स है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब अपने नोटबुक में लिख लिया करो। सोर का बच्चों देखो, बच्चों ध्यान से सुनो, सोर का मतलब होता है फ्लाई हाई, मतलब ऊंचा उड़ना। सबसे पहले माइस का मीनिंग, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया था, माइस का मतलब होता है रैट का प्लूरल फॉर्म। रोर का मतलब एक साउंड है, साउंड टेकन आउट बाय ए लायन और ए टाइगर। देन फोक, फोक का मतलब होता है बच्चों पीपल, हाउ वी आर द फोक्स, वी द पीपल आर नोन एज फोक्स। तीसरा बच्चों देखो बटर, फूड लाइक बटर, मतलब जैसे हम टोस्ट में या ब्रेड में बटर लगाते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। देन बच्चों उसके बाद शावर, शावर का मतलब होता है बच्चों रेन, बारिश होना। फिर बच्चों देखो बुलीज, पर्सन्स हु यूज देयर स्ट्रेंथ टू फ्राइटन अदर पीपल। बच्चों इसका मतलब क्या है? पर्सन्स हु यूज मतलब जो ऐसे बच्चे मतलब लोग हैं जो बड़े हैं हमसे, वो अपना पावर दिखाते हैं हम
पे दबदबा बनाने के लिए, हम पे अटैक करने के लिए, ठीक है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड बुलीज। फिर बच्चों और एक वर्ड भी है पोएम में, वो है पेबल्स। बच्चों पेबल्स का मतलब क्या होता है? पेबल्स आर स्मॉल राउंड स्टोन्स फाउंड इन और नियर वाटर। ये सब है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये पोएम समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बच्चों हम आएंगे एक्सरसाइजेस में। बच्चों तुम पेज नंबर 14 निकाल सकते हो, उसके कुछ आंसर्स मैं तुमको बता दूंगा। सबसे पहला देखो कॉम्प्रिहेंशन, टिक द करेक्ट आंसर। द स्पीकर, द नंबर 1 इज द स्पीकर विशेस दैट द एलिफेंट कुड। देखो बच्चों हम पूरे पोएम में पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा स्टेज में है इफ द पीपल, द स्पीकर विशेस दैट द एलिफेंट कुड फ्लाई हाई। तो इसका पहला ऑप्शन ए नंबर ए वो सही होगा, वो होगा फ्लाई हाई। ठीक है बच्चों, ए नंबर को तुम टिक मार्क कर सकते हो। फिर बच्चों दूसरा, स्पीकर विशेस दैट टाइगर्स कुड ईट। क्या हो सकता है उसमें? तुमको तो बच्चों जैसे मैंने बताया था पोएम में, सच्चाई में क्या होता है, जो टाइगर्स हैं वो मांसाहारी हैं, वो मांस खाते हैं जानवरों का। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, बिस्कुट्स एंड वाइन, जो बिस्कुट्स हम खाते हैं उसको वहां पे बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर बच्चों उसके बाद द स्पीकर विशेस ए टॉर्टोइस कुड, टॉर्टोइस कुड रन, दौड़ सकता है क्या? ये होगा आंसर। सी नंबर ऑप्शन सबसे सही आंसर है। नंबर 4 में आते हैं बच्चों, द स्पीकर वांट्स द ट्रीज टू ग्रो इन द स्काई। नंबर सी, नंबर 4 का सी जो ऑप्शन है वो सही आंसर है नंबर 4 का। बच्चों उसको टिक मार्क क्या करो। फिर बच्चों देखो सबसे आखिरी में है, द स्पीकर विशेस ए शावर कुड बी ब्रॉट बाय ए सॉन्ग, और एक गाना गा के बारिश लाया जा सकता है। तो ये हो गया टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों अब हम आएंगे पेज नंबर 16 में। इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर था बच्चों उसको हम आपको भेज देंगे, लेकिन उससे पहले हम पेज नंबर 16 में ध्यान देंगे। देखिए पेज नंबर 16 का जो सबसे पहले रोचा में दिया गया है सबसे ऊपर, fill in the blanks with anagrams of the words given in the boxes। सबसे पहले क्या है, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, डियर, सो, मार्च, स्टार एंड शो। बच्चों सबसे पहले the sailors used dash to row the boat। मतलब सेलर्स मतलब बच्चों को पता है जो नाविक होते थे, जो समुद्र में जहाज डोका हुआ बोट ले जाकर चलाया करते थे, वो क्या यूज करते थे? सो द फर्स्ट आंसर इज द सेलर्स यूज सो, SORE शो। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद हम लोग अभी ग्रामर सेक्शन में आते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि चेंज दिस नाउन्स। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, चेंज दिस नाउन्स इनटू द प्लूरल फॉर्म्स। तो बच्चों सबसे पहला देखो है वर्ड बॉय। बॉय का मतलब क्या है, लड़का होता है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बॉयज, एस जुड़ जाएगा। और उसके बाद बच्चों देखो डे, डे का मतलब होता है दिन, वो हो जाएगा डेज। फिर बच्चों उसके बाद है आम, ये आम, आम का मतलब हाथ होता है तो वो हो जाएगा आर्म्स, कंधा। देन की का मतलब होता है चाबी, उसका उसका पूरा फॉर्म हो जाएगा बच्चों कीज। उसके बाद बस, बसेस, ES बच जाएगा बच्चों यहाँ पे। फिर सबसे आगे में इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ बुशेस, बुश का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, वो हो जाएगा बुशेस, BUSHES। तो बच्चों ये एक्सरसाइजेस में मैं आपको इतना ही बता पा रहा हूँ, और जो बच्ची कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उसमें मैं आप लोग को जो है वो हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि तुमको ये पोएम समझ में आया होगा। और बच्चों घर में ध्यान से रहो, स्टे सेफ और अपना ध्यान रखो। और जब भी तुमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई में ध्यान दो। और यही कहते हुए मैं ये वीडियो एंड करता हूँ।